जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। हमें हमारे साथ ईश्वर है, परमात्मा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन हम क्या समझते हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। विश्वास हम किसी और पे करते हैं, ईश्वर पे नहीं करते। और जब तक हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हमें ईश्वर पर तन मन धन से विश्वास करना होगा। हमें ये मानना होगा कि ईश्वर हमारी हर समय रक्षा करेगा। परमात्मा जिसका नाम नारायण है, नारायण हमारे साथ है, नारायण हमारी रक्षा करेगा। हमें ये मान के चलना होगा, हमें ये कहना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब त्वमेव माता, तुम ही माँ हो और तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम ही धन हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही बुद्धि हो। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। सब कुछ, जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब तुम ही हो, हर चीज में तुम, सब जगह तुम। हमें ये मानना होगा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। जब हम ऐसा मानेंगे, अपने मन में विश्वास रखेंगे, तभी ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या गलती है, हम पूजा तो करते हैं, ध्यान करते हैं, विश्वास कहीं और रखते हैं। जब हम विश्वास कहीं और रखते हैं तो ईश्वर सोचता है ये तो ध्यान हमारा करता है, लेकिन जब किसी और पे भरोसा है तो वो जाने। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये हैं, हमारे अंदर अहम भाव है, हम ये खुद कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम खुद कर सकते हैं तो ईश्वर हमें छोड़ देता है, कोई बात नहीं, आप खुद करिए, क्योंकि हमें ईश्वर पे तो विश्वास नहीं है। हम ईश्वर को सोचते हैं कि वो क्या है, पुतला है, मूर्ति है, मिट्टी का बना हुआ एक मूर्ति है, एक पत्थर है, हम तो पत्थर मानते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर जो है एक मूर्ति नहीं है, वो परमात्मा है, विश्व का मालिक है, सब कुछ है वो। और जब तक हम ये नहीं अपने को समझेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हमें ये मानना होगा, ये चलना होगा, एकदम 100% विश्वास रखना होगा कि हमारा कोई नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर परमात्मा, जिसका नाम नारायण है, जो सारी दुनिया का मालिक है। एक ही है नारायण, सारी दुनिया का मालिक वही है। और जब हम ये मानेंगे कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, तब तक हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हमको रखना होगा कि ईश्वर है, नारायण है, और नारायण हमारी रक्षा करेगा। मुसीबत आएगा, नारायण हमारे से रक्षा करेगा। नारायण जहां भी हो, नारायण को आना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा विश्वास रखना होगा। इसका एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा बता रहे हैं। भक्त प्रहलाद स्कूल गया, टीचर उसको पढ़ा रहे हैं कि बोलो हिरण्यकश्यप भगवान है। एक छोटा सा बच्चा कहता है नहीं, भगवान तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, दूसरा भगवान हो नहीं सकता। हिरण्यकश्यप का ही लड़का था प्रहलाद, उसने कहा नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यप एक मनुष्य है, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता है, भगवान सिर्फ ईश्वर एक ही है, वही भगवान है। वो तो मेरे पिता हैं, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं हो सकते। खबर भेजा गया कि आपका लड़का नहीं मान रहा है। हिरण्यकश्यप सभी जगह जो है अनाउंसमेंट करवाया था कि बोलो सभी हिरण्यकश्यप की पूजा करो, हिरण्यकश्यप भगवान है, बहुत बड़ा भगवान है। लेकिन उसी का लड़का कहा कि नहीं, अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब हिरण्यकश्यप के मन में आया कि मेरा लड़का तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है,
जब ये मेरी बात नहीं मानेगा तो सारी प्रजा मुझे क्यों भगवान मानेगी। उसने हिरण्यकश्यप का ये दोस्त था कि उसने अपने आप को भगवान माना। वो कहा कि नहीं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही पूरे जगत का मालिक हूं। उसका लड़का कहा कि नहीं। उसको बुलाया गया दरबार में, उसके लड़के को। हिरण्यकश्यप बोले कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रहलाद कहा कि ठीक है, आप मेरे पिता हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो एक ही है, नारायण है। फिर उसको मारने का बहुत कोशिश किया गया कि नहीं, ये हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, मार नहीं सकता। लास्ट में, अंत में हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन है, उसको वरदान प्राप्त था। उसको अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि कुछ भी हो जाए वो जलेगी नहीं आग में, वो आग में जल नहीं सकती है। अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भाई से कही कि प्रहलाद को मैं होली अपने गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, मुझे तो कुछ होगा नहीं, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। कहा बहुत खुशी की बात हुई, तो मेरा बहुत अच्छा है। उसको जो है कहा गया कि ठीक है। उसकी बहन जो है, हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम होलिका है, वो प्रहलाद को जो है लेकर के गोदी में बैठ गई। आग सजाया गया, आग में जो है लेकर के हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। आग जलने लगा और प्रहलाद के एक ही ध्यान करने लगा, मन में एक ही ध्यान आ गया, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। नारायण का सिर्फ ध्यान करने लगा, नारायण 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 का ध्यान करने लगा। हृदय में सिर्फ एक ही था कि नारायण नारायण का ध्यान करने लगा कि नहीं, कोई बात नहीं। प्रहलाद घबराया नहीं। मुसीबत आया, होलिका जल के राख हो गई। होलिका उसी अग्नि में जो है जल के राख हो गई। प्रहलाद जो है का कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद जो है बाल बाके बच गए। प्रहलाद के ऊपर एक अग्नि का खर्च, एक अग्नि भी, प्रहलाद का एक दाग भी नहीं आया अग्नि का। और जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो जल के राख हो गई। होलिका, होली उसी लिए होली मनाया जाता है, तभी से आज तक मनाया जा रहा है। होली मनाने का मतलब क्या हुआ, बुराई का अंत, सच्चाई की जीत, बुराई का अंत। उसके मन में दृढ़ संकल्प था। प्रहलाद एक ही जानता था कि नारायण सिर्फ भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में क्या था, विश्वास था कि नारायण मेरी रक्षा करेगा, ईश्वर मेरे पास आएगा, मेरा मुसीबत में मेरा साथ देगा। और हिरण्यकश्यप की बहन जल के राख हो गई, होलिका में, अग्नि में जल गई। वरदान प्राप्त था फिर भी जल गई। और भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। कुछ नहीं हुआ, ये भक्त है। उसके बाद, इसके बाद जब उसका देखे हिरण्यकश्यप इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जो है ऊपर ले जाकर के पहाड़ के नीचे से इसको फेंक दो। उसके बाद उसको जो है ले जाया गया ऊपर जो है पहाड़ के नीचे से, ताकि ये ऊपर से गिरेगा तो नीचे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फेंका भी गया। फेंकने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ, बाल बाका बच गया, क्योंकि उसके हृदय में तो सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, नारायण नारायण नारायण। नारायण उसके हृदय में निवास था। कुछ नहीं हुआ, बाल बाका बच गया। फिर उसके बाद, और उसके बाद उसे ये कहा गया, पूछा गया कि अब जो है तुमको जो है खंबे में मैं बांधूंगा, क्या इधर भी तेरे भगवान हैं, तुम्हारे भगवान रक्षा करने आएंगे। भक्त प्रहलाद का, हाँ इधर भी मेरे भगवान हैं, इधर भी मेरे ईश्वर हैं, इधर भी रक्षा करने आएंगे। तो खंबा को गर्म किया गया, कहा इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं। पर भक्त प्रहलाद का, हाँ मेरे भगवान सब जगह हैं, इस खंबे में भी हैं, दीवार में भी हैं, अंदर में भी, धरती के नीचे भी हैं, बाहर भी हैं, आकाश में भी हैं, हर जगह मेरे भगवान हैं। कहा ठीक है। हिरण्यकश्यप कहा ठीक है, तुम्हारे भगवान को देखते हैं कहां पे है।
देखते हैं इस खंबे में है कि नहीं है। तो खंबा को क्या किया गया, आदेश दिया गया कि इस खंबा को एकदम लाल कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। देखते हैं इसके भगवान अब कैसे रक्षा करते हैं, कैसे बचाते हैं। खंबा को एकदम गर्म कर दिया गया, लाल एकदम कर दिया गया। अब खंबे को जैसे ही लाल कर दिया गया कि देखते हैं, आदेश दिया गया सैनिकों को कि इसे जो है ला करके इस खंबे में बांधो। ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये मेरी बात नहीं सुनता, बहुत बड़ा मेरा दुश्मन है, ये खत्म हो जाएगा तभी जो है हम अपना प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन पैदा हुआ है। अब उसको जो है सैनिक उसको ला रहे हैं बांधने के लिए। एकदम लाल खंबा हो गया था, सैनिक उसको ला रहे हैं बांधने के लिए। देखते हैं इसका भगवान। जब सैनिक लेकर के आए उस खंबे में बांधने के लिए, तो उस हिरण्यकश्यप फिर पूछा कि बताओ इसमें भी तुम्हारे भगवान हैं, अभी भी बोल दो तुम बच जाओगे और मुझे भगवान मान लो। प्रहलाद में विश्वास था, दृढ़ संकल्प था। उसने कहा कि हे पिताश्री, इसके अंदर भी भगवान है, मेरे भगवान यहाँ भी हैं। उसके अंदर एक विश्वास था, उसका पिता उसका दुश्मन था, उसके अंदर विश्वास था कि नारायण मेरी रक्षा करेगा। जैसे ही सैनिक खंबे के पास ले आए, उसी खंबे को फाड़ करके भगवान विष्णु, नरसिंह अवतार जिसको कहते हैं, भगवान विष्णु उसी खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए। नरसिंह अवतार, आधा सिर शेर का और आधा सिर मनुष्य का। और कब प्रकट हुए? गोधूली के समय, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था। हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके, मैं कभी ना मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं। उसको वरदान प्राप्त था। इसलिए भगवान को नरसिंह अवतार, पहला अवतार जो भगवान का है वह नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। आधा जो है हिस्सा शेर का और आधा हिस्सा मनुष्य का, उस रूप में आए, प्रकट हुए गोधूली के समय। गोधूली के समय मतलब ना दिन था ना रात था, संध्या समय मतलब गोधूली। उस समय भगवान प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। खंबे को फाड़ के भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और खंबे को फाड़ के भगवान प्रकट हुए, और फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप को उठा करके छाती से एकदम पूरा उसका फाड़ दिए। फाड़ करके छाती को फाड़ करके सीधा जो है उसका जो है अंदर का जो नाड़ी है उसको अलग अलग एकदम कर दिए। और वहीं पे हिरण्यकश्यप का क्या हो गया? संहार हो गया। और फिर भक्त प्रहलाद को लेकर के भगवान नरसिंह अपने गोदी में लेकर के अपने जिह्वा से चाट रहे हैं भगवान। सोचिए, ये है भगवान नरसिंह अवतार, ये भगवान का सबसे पहला रूप नरसिंह अवतार का। तो भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है। हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास रखना होगा। ये होली का, जब हिरण्यकश्यप की बहन जल के राख हो गई, तभी से होलिका जलते आ रही है। होलिका का मतलब होता है बुराई का अंत और अच्छाई की जीत, सच्चाई की जीत। होली का मतलब क्या हुआ? कि बुराई का अंत। तो इसी होली में हमें क्या करना है? बुराई को छोड़ना है और सच्चाई को पकड़ना है। और हम सच्चाई को नहीं पकड़ेंगे, अपने घमंड में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तो एक न एक दिन हमारा अंत होना है। 100% हमारा अंत होना है। भगवान जो है, ईश्वर जो है, किसी न किसी बहाने हमारा अंत करेगा। किसी न किसी बहाना, बस बहाना होता है। कहीं पेट दर्द, कहीं सिर दर्द, कहीं दुर्घटना, कहीं हार्ट अटैक, कहीं कोई बीमारी, क्योंकि हम तो सुनने वाले हैं नहीं। बाबा जी बता दिए, करना हमको अपनी मनमानी है। सुन लिए इस कान से और इस कान से आउट कर देना है, तो आउट करेंगे तो कोई बात नहीं है, आउट तो हम कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? उसका सजा तो हमें मिलेगा ही। हम जब नहीं सुनेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। बुराई का अंत होना है और सच्चाई की क्या होगी? जीत होगी।
इसीलिए होलिका जलाते हैं। होलिका जलाने का मेन है बुराई का अंत करना और सच्चाई को अपनाना, अच्छाई के रास्ते पे चलना। तभी से आज तक होलिका चलती आ रही है। तो हमें यही करना है, अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पे चलना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी लोग हमारे दुश्मन बन जाएं, हमें छोड़ना नहीं है सच्चाई को, अच्छाई को अपनाना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुसीबत तो आएगा ही। प्रहलाद को क्या था? प्रहलाद को विश्वास था किस पे? भगवान पे, परमात्मा पे। एक छोटा सा बच्चा, उसको विश्वास था नहीं, ईश्वर हर जगह है, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। उसके पिता भी उसको समझा रहे हैं, लेकिन उसने पिता का भी क्या बन गए? पिता का भी बात नहीं माना। सिर्फ एक ही ईश्वर नारायण, वही हमारा अपना है, वही हमारे साथ रहेगा, उसके सिवा और हमारा कोई अपना नहीं है। यदि पिता भी हमें जो है रोकता है, कोई और हमें रोकता है भक्ति करने से, तो हमें क्या करना चाहिए? उससे साथ छोड़ देना चाहिए। किसी का भी साथ जो है, यदि भक्ति करने से हमारा जो बाधक है, उसका साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति हमें मिलेगी नहीं। सब चीज हम खरीद सकते हैं, लेकिन भक्ति को हम नहीं खरीद सकते। भक्ति कहीं दुकान पे, किसी जगह या किसी पैसे से नहीं मिलती है। भक्ति सब तभी मिलती है जब तक हमारे पास ईश्वर की कृपा नहीं होगी। और ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हम सत्संग सुनेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, भजन ये में ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, तभी ईश्वर की कृपा होगी। बिनु हरि भजन मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, ईश्वर जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक संत के दर्शन नहीं होंगे। और जब तक संत के दर्शन नहीं होंगे, हमें ज्ञान कौन देगा? हमें कौन बताएगा ईश्वर के बारे में? गुरु और संत ही हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं, नहीं तो हमको कहां से पता चलेगा? तो यदि आप इसको सुन रहे हैं, तो ये मानिए कि ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। ईश्वर की कृपा है, तभी हमें सत्संग सुनने को मिलता है, कथा सुनने को मिलता है। हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। कई लोग हैं नहीं सुनते हैं, अपने में बिजी रहते हैं, तो ईश्वर उनको वहां पे बिजी कर दिया है। मतलब जो ये सुन रहे हैं, उन पे ये मानिए कि बहुत उनका पुण्य है, ईश्वर की कृपा है। बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग, गुरु की बातें, संत का दर्शन, ये सब नहीं होता। हमारे कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तभी ये सब दर्शन करने को मिलता है, संतों के दर्शन होते हैं और सत्संग सुनने को मिलता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।